بسم الله الرحمن الرحيم. Now first see what is verb. A word used for showing work of a person or thing is called verb. ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन या चीज के काम को शो करे वो क्या होता है? वर्ब. These are action words. A verb tells or says something about a person or a thing. ये क्या करता है? ये किसी चीज या पर्सन के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है. We cannot make a sentence without verb और verb जो है वो हर सेंटेंस का मेन पार्ट होता है. वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते. एग्जाम्पल क्या है? सना वॉज सिंगिंग सॉन्ग. अब यहाँ पे क्या सिंगिंग जो है वो क्या है? वर्ब है. वो सना क्या काम करे? गाना गा रही है. तो अब ये सिंगिंग जो है सना के काम को बता रहा है, तो सिंगिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया. अली स्लीपिंग नाउ. अब अली क्या कर रहा है? सो रहा है. तो ये स्लीपिंग जो है ये अली के स्टेट को बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रहा है. तो स्लीपिंग क्या हो गया? वर्ब. ही इज राइटिंग अ लेटर. राइटिंग क्या है? वर्ब है, क्योंकि राइटिंग क्या है? वो ही को जाहिर कर रहा है कि वो क्या कर रहा है? लेटर को लिख रहा है. इन सेंटेंस नंबर 1 सना एंड सॉन्ग्स आर नाउन and singing is an action performed by Sana, so singing is a verb. In sentence number 2, Ali is a noun and sleeping is an action performed by Ali, so sleeping is a verb. In sentence number 3, he and letter are nouns and writing is an action performed by pronoun he, so writing is a verb. Now kinds of verb. Kinds of verb includes action verb. एक्शन वर्ब के आगे दो कैटेगरीज हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी है इंट्रांजिटिव. इसके बाद आता है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्शन वर्ब क्या होते हैं. Action verbs are the words that express action or possession. Action verbs are classified as transitive or intransitive verb. Action verb क्या होते हैं? कि ऐसे words जो किसी action या possession को express करें वो होते हैं action verb. और action verb को जो हम दो categories के अंदर classify करते हैं, एक होती है transitive और दूसरा है intransitive verb. Now first see transitive verb. A transitive verb always has a noun that receives the action of the verb. That noun is called the direct object. Transitive verb के अंदर क्या होता है कि जो noun है जो कि action को receive कर रहा है वो present होता है, और इस noun को हम क्या कहते हैं कि direct object है. Transitive verbs sometimes have indirect object which name the object to whom or for whom the action was done. और कुछ transitive verb जो होते हैं वो indirect object contain करते हैं जो कि ये हमें बताते हैं कि हमने किसके ऊपर या किसके लिए एक्शन को किया है. एग्जाम्पल, he broke his hand. अब ये क्या है? ये वर्ब है और हैंड जो है वो एक्शन को ले रहा है, तो ब्रोक क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. इन दिस ब्रोक इज अ वर्ब एंड हैंड इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. He gave Ali the money. In this, gave is a verb and money is the direct object. Ali is indirect object. अब ये क्या है? मनी आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अली क्या आ गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कि वो जो है वो अली के लिए पैसे दे रही है, अली को पैसे दे रहा है, तो अली क्या आ गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि हम अली के लिए काम कर रहे हैं. Now intransitive verb. An intransitive verb contains neither direct nor indirect object. An intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase. It contains no noun to receive its action. अब इसके अंदर ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ये नाउन नहीं रखता. जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके अंदर नाउन नहीं होता जो कि उसका एक्शन रिसीव करे. एग्जाम्पल, इट रेन्ड. अब ये क्या है? यहाँ पे कोई नाउन नहीं है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब. ही वेंट. नाउ टू डिटरमिन वर्ब एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कुछ स्टेप्स हैं, उसके ज़रिए से जो हम जो है वो वर्ब को डिटरमिन कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या
इंट्रांजिटिव है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले जो हमारे जुमले के अंदर वर्ब है उसको हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, के जो एक्शन ऑफ द वर्ब है वो कौन रिसीव कर रहा है। फॉर ट्रांजिटिव, इफ देयर इज अ नाउन रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब देन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। अगर तो कोई नाउन होगा जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है तो जो उससे पहले वर्ब होगा वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। For intransitive, if there is not direct object to receive the action and if the verb does not make sense with the direct object then it is intransitive। और अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है टू रिसीव एक्शन और अगर जो है वो वर्ब जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं बताता विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। एग्जाम्पल, ही ब्रोक हिज हैंड। अब यहाँ पे क्या है, ब्रोक भी आ रहा है और हिज हैंड जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है तो ब्रोक क्या हो गया, ट्रांजिटिव। नाउ लिंकिंग वर्ब, a linking verb connects the subject of a sentence to a noun or adjective that describes the subject. This noun or adjective is called the subject complement। लिंकिंग वर्ब क्या करता है कि वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको जोड़ता है टू अ नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। ऐसे नाउन या एडजेक्टिव के साथ जो कि उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, और ऐसे नाउन या एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जांपल, ही अपीयर्ड अगली। अब अपीयर्ड क्या है, यहाँ पे आ गया लिंकिंग वर्ब। अपीयर्ड लिंक्स ही टू द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगली। अब अपीयर्ड जो है वो ही को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो कि अगली है उससे जो है वो ज्वाइन कर रहा है तो अपीयर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब, helping verbs are used before action or linking verbs to deliver additional information regarding aspects of possibility or time. The main verb with its following helping verb is called a verb phrase। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जी, ये एक्शन और लिंकिंग वर्ब से पहले आता है और ये क्या करता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी और टाइम। और जब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए तो हम जो फ्रेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज। फॉलोइंग आर सम हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन इंग्लिश, कैन, could, may, might, must, ought to, shall, should, will और would। ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। सम एक्शन और लिंकिंग वर्ब कैन आल्सो सर्व एज हेल्पिंग वर्ब, am, be, being, being, did, do, does, had, has, have, is, was, were। ये क्या है, ये जो है ये एक्शन और लिंकिंग वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, he is going to market। एज हेल्पिंग वर्ब आ गया और गोइंग क्या आ गया, मेन वर्ब। अब देखें हमने ऊपर भी क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आता है तो इधर क्या आ गया, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और गोइंग क्या आ गया, मेन वर्ब। नाउ दैट्स ऑल अबाउट वर्ब एंड इट्स काइंड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। Please like my video and share my videos to the other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we uploaded in future. In our next video, we will discuss English grammar topic number 10, kinds of adverb. Till that time, take care. Allah Hafiz.